यशोदा माँ बेटी तुम अपने घर जाओ और मेरी कीर्ति से भेंट कहियो, मेरे लला के संगया अकेली बिटिया घर में आती रहियो। एक बात कहिए राधा, अगर कन्हैया न मिले तो तुम अकेली आ जाना, ये किसी दूसरे का घर नहीं है राधा। बोली है यशोदा मैया बोलिए गोविंद भगवान की। ठीक है, फिर भी सुना दे। ये हमारे श्री अनिल भैया की फरमाइश थी। इधर जब राधा को श्याम सुंदर लेकर के जब राधा के घर पर पहुंचे और इधर यशोदा माँ ने आते हुए देखा तो एक बात कही है राधा जी, कन्हैया के न के कहने लगी है राधा मैया जो यशोदा माँ के कन्हैया हैं, और मैया तुम इन तक बातें तो करके देखो, इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं जो लगते हैं कि मुंह में मिठाई वो शरबत गुरु रखो है। जवाब दिया हाँ। इधर हुआ ऐसा, कीर्ति ने श्याम सुंदर को अपने पास बैठाया और जब भोजन कराया है तो एक बात कही है समझा करके कहने लगी कीर्ति श्याम सुंदर से, भोजन कराया है राधा की माँ ने, बड़े प्यार से गिरधारी को भोजन यारे कराया। जैसे ही भोजन कराया है तो कीर्ति समझा करके कहने लगी हैं श्याम सुंदर से, कन्हैया महाराज कीर्ति काम लगी समझाई, अब तुम घर पहुंच गई हो तो आसान होना नहीं आए। सवेरे दरसाने में घर आ जाइयो लला तुम सवेरे घर आ जाइयो मैया के मुक्ति है। एक बात कही है श्याम सुंदर से, कन्हैया अब तुम अपने घर जाओ और फिर कबू चले आइयो। श्याम सुंदर कहने लगे राधा से, राधा हम अपने घर से तुम्हारे घर तक छोड़ने के लिए चले आए, और क्या तुम हमें अपने दरवाजे तक छोड़ने के लिए नहीं चलोगी? राधा बोली, कन्हैया जा में कौन सी बड़ी बात है, चलो हम अपने घर से और बाहर तक चल रहे हैं। जब आगे आई राधा कहने लगी, कन्हैया तुम बड़े नटखट हो, कहीं रुक मत जाना, सीधे घर पर जाना।
कन्हैया कहने लगे राधा हम अपने घर से तुम्हारे घर तक चले और तुमने हमें दरवाजे पे छोड़ दो। राधा बोली फिर भाव से हम लेट होते हैं, जब आप बाहर की चिंता न कर, भाव से हम छोड़ जाएंगे। राधा बोली हाँ रात भर जई नकतोरो कतरो, जाओ से बाहर भाव से जाओ। और इतना कहने के बाद राधा अपने घर के लिए आगे बढ़ी। और एक बात कही श्याम सुंदर कभी हमें अपने दर्शन दे दिया करो, और जब तक हम तुम्हारे दर्शन करने लेती हूँ तब तक इस दिल को तसल्ली नहीं बनती है। और इतना कहने के बाद राधा अपने घर के लिए चली। हुआ ऐसा